सारी दाल ही काली है। यहां से इंस्टीट्यूट्स की भी गलती है, यहां से उन पेरेंट्स की भी गलती है, उन टॉपर्स की भी गलती है जो अपनी रैंक बेच डालते हैं। क्या हो रहा है ये? तो मुझे ऐसा लगा मोरली एक बार बात करनी चाहिए। मैं यहां पर किसी का नाम नहीं लूंगा, मैंने बहुत सारे मेल्स पढ़े और उसके थ्रू मैं आप लोगों को एक कहानी की तरह से आपको बताता हूं कि क्या हो रहा है। जरा समझें। आप एक पेरेंट हैं तो सुने, एक टॉपर के पेरेंट हैं तो सुने, एक स्टूडेंट हैं तो भी सुने, और एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, अगर आप इंस्टीट्यूट के मालिक हैं, ऑनर हैं, तो भी सुने। ये कहानी क्या है जरा ध्यान से सुनिएगा, और उसमें मैं सारी चीजें कवर कर दूंगा। और उस कहानी में एक सच्चाई भी है, एक सच्चाई भी है जो आप लोगों को आज सुननी पड़ेगी। ये कहानी शुरू होती है पिछले साल। एक रिजल्ट आया जेई का। रिजल्ट आया, जो टॉप 100 स्टूडेंट थे उन्होंने अपने डिजायर्ड कॉलेज भरा, उनको वो कॉलेज मिल गया, आईआईटी। पहला दिन है, क्लास में सब टॉपर्स बैठे हुए हैं, ऑल इंडिया रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, जितने भी टॉपर्स उस क्लास में बैठे हुए हैं, क्योंकि वो डिजायर्ड कॉलेज में पहुंच गए अपनी रैंक अपनी रैंक को गेन करने के बाद। प्रोफेसर आया, प्रोफेसर ने कहा, सबसे पहले आईआईटी के बारे में बताया कि आप एक टॉप इंस्टीट्यूट में आ चुके हैं और इसके बाद आपको जिंदगी में पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने अपना आईआईटी का इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद बच्चों से इंट्रोडक्शन लेना शुरू किया। अब आप ध्यान से सुनिएगा। प्रोफेसर ने पहले बच्चे को बोला, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, हु आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम। उस पहले बच्चे ने क्या जवाब दिया पता है? मैं यहां पर फिक्टिशियस हूं, मैं किसी का नाम नहीं लेने वाला ना। ही वाज सेइंग, सर माय नेम इज दिस, माय ऑल इंडिया रैंक इज दिस एंड आई एम फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट। इस तरह से इंट्रोडक्शन दिया। सेकंड बच्चे को पूछा, नाउ टेल मी अबाउट योरसेल्फ, सर माय नेम इज दिस, माय ऑल इंडिया रैंक इज दिस एंड आई एम फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट, दिस कोचिंग इंस्टीट्यूट। ऐसे करके उसने, प्रोफेसर ने सबको पूछा क्लास में। ऑब्वियसली सब लोग किसी ना किसी कोचिंग सेंटर से पढ़ के आए हुए थे। ऐसे करते 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 एक बच्चे का नंबर आया। उस बच्चे से पूछा प्रोफेसर ने, क्योंकि प्रोफेसर खुद फेड अप हो गया था, कोचिंग 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 नाम सुनते सुनते, मैं इस कोचिंग से हूं, मैं उस कोचिंग से हूं, मैं इस कोचिंग से हूं। उस बच्चे को उसने नॉर्मली पूछा, क्या तुम भी किसी कोचिंग से हो क्या, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो बच्चा खड़ा हुआ। बच्चा कहता है, सर माय नेम इज दिस एंड आई एम फ्रॉम माँ बाप अकेडमी इंडिया। व्हाट ही वाज सेइंग इज, आई एम फ्रॉम माँ बाप अकेडमी इंडिया। एंड प्रोफेसर वाज लाफिंग, वो हंसने लगा। कहता है, ये माँ बाप अकेडमी क्या है, मैंने तो पहली बार सुना है। कि सर वही जो सबके पास होती है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, मैंने उसको इस्तेमाल किया। माँ बाप अकेडमी, मेरे माँ बाप, मेरे पापा ने मुझे पूरा सपोर्ट किया, मेरी मम्मा ने मुझे पूरा सपोर्ट किया, मैंने सेल्फ स्टडी की और मैं आज यहाँ पर पहुंच गया हूँ। तो प्रोफेसर उससे सवाल पूछता है कि तुमने फिर कोचिंग सेंटर ज्वाइन क्यों नहीं किया। बड़े ध्यान से सुनिएगा, अब सारी चीजें आएंगी जो सवाल लोग पूछ रहे थे, जिसके जवाब मैं आपको कहानी के थ्रू दे रहा हूँ। प्रोफेसर उससे पूछता है कि तुमने कोचिंग सेंटर ज्वाइन क्यों नहीं किया। तो बच्चा जवाब देता है कि सर क्या हो जाता कोचिंग सेंटर ज्वाइन करके, वही ऑल इंडिया रैंक 1 है जो वही लकड़ी की बेंच में इसी क्लास में बैठा है, और वही मैं हूँ 59th रैंक है सर, और मैं भी उसी क्लास में उसी लकड़ी की बेंच में उसी आपके ही सामने बैठा हूँ सर, क्या फर्क है। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि वो 2-2.5 लाख रुपए खर्च करके बैठा है और मैं अपने माँ बाप के 2-2.5 लाख रुपए बचा के बैठा हूँ सर। सो प्रोफेसर उसकी बात को सुन के हैरान रह गया और प्रोफेसर से रहा नहीं गया। उसने फिर से एक सवाल पूछा उसी बच्चे से। कहता है, तुमने कभी तो ट्राई किया होगा इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए, कभी तो तुम गए होगे। तो उसने जवाब दिया, हाँ सर मैं गया था। मेरे स्कूल वाले जो टीचर थे वो मेरे घर आए, मेरे पापा से मिले और उनको बोलते हैं कि आपका बच्चा बहुत होनहार है, इसके लिए कुछ करो, इसको किसी इंस्टीट्यूट में दाखिला दिलाओ, ये निकल जाएगा। पर मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं थे, तो उन्होंने अपना घर बेचकर थोड़े बहुत पैसों का जुगाड़ किया, थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे किए और मुझे लेकर गए इस कोचिंग सेंटर में। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकर गए इस कोचिंग सेंटर में। थोड़े बहुत पैसे साहूकार ने दिए थे, बाकी पैसे वो महीने भर बाद देने वाला था। मेरे पापा ने कहा कि 1 महीने बाद मैं आपको सारी फीस दे दूंगा, ये पैसे रखिए और मेरे बच्चे को एडमिशन दीजिए। और उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि पूरी फीस लेकर आइए तभी एडमिशन होगा, नहीं तो एडमिशन नहीं हो सकता। मेरे पापा और मैं उस इंस्टीट्यूट से बाहर आ गए और मेरे पापा की जो हालत थी उसको देख के मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ गलत हो रहा है। मैंने अपने पापा से कहा कि पापा रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेहनत करूंगा खुद से, ट्राई करता हूं खुद से, हो गया तो ठीक है, नहीं तो खेत तो है ही ना पापा, अपन जोतेंगे, आईआईटी से कम थोड़े ही हैं। सो ये बात कहकर हम दोनों घर पे चले गए। मेरे पापा ने मुझे बहुत मेहनत करवाई, जो बुक मैंने मांगी वो मुझे दी, मेरी मम्मा ने मुझे घर का खाना खिलाया, मैं घर पे ही रहा, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए, मैंने दिन रात पढ़ाई की अपने पापा के सपने के लिए, और आज मैं यहाँ हूँ। व्हाट ही वाज सेइंग इज, मैंने सेल्फ स्टडी की, मैंने मेहनत की, और आज मैं उस क्लास में बैठा हूँ जहाँ ऑल इंडिया रैंक 1 भी बैठा हुआ है।